हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडर या इलेक्ट्रिकल वाइंडर ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल वाइंडर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। अगर आप ALM या असिस्टेंट लाइनमैन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ALM की भी वीडियो बनाई हुई है, आप ALM की भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन की और इलेक्ट्रिकल वाइंडर। ये सब क्या है कि मिक्सअप है और इनके क्वेश्चन भी लगभग सेम से हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप इन सभी वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने में समर्थ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ए कंजिक्यूटिव रिवट इन ए सिंगल रो इज कॉल्ड। एक पंक्ति में लगातार दो रिवेट के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक पंक्ति में लगातार दो रिवेट के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है हमारी पिच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई आर यूज टू। डाई या पासे का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। पासा गलत लिखा हुआ है। पासा तो जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, सांप सीढ़ी खेलते हैं वो पासा होता है। तो डाई एक तरीके का हैंड टूल है जो मेनली यूज किया जाता है टू कट द थ्रेड ऑन द राउंड बार ऑफ द मेटल। जो भी गोल मेटल की जो धातु वो है, कोई भी वर्क पीस है हमारे पास, उसके ऊपर क्या है कि थ्रेड काटने के लिए हम धातु के गोल धार को थ्रेड काटने के लिए हम डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 5 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दो 5 ओम के रेजिस्टेंस है, उनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ऐसा क्या है कि एक तरीके से इस तरीके से जोड़े गए हैं, उनको क्या है कि इनको आपस में एक वोल्टेज से जोड़ा गया है। तो ये क्या है कि पैरेलल है, तो इनकी वैल्यू दी गई है 5 ओम 5 ओम। तो जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसको R से डिनोट कर देता हूँ, या RF कह सकते हो या R इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी R1 प्लस R2। तो R1 5 है, R2 भी 5 है, तो मैं वैल्यू रखूँगा तो 1/5 प्लस 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1/5। तो यहाँ कितना आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5/2। तो ये कितना आ जाएगा 2.5 ओम। तो जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइंडिंग प्रोसेस इज। वाइंडिंग प्रक्रिया है, तो वाइंडिंग प्रोसेस इज ए वेविंग प्रिपरेटरी या बुनाई तैयारी करना। तो वाइंडिंग प्रोसेस इज ए वेविंग प्रिपरेटरी है। तो वाइंडिंग क्या है कि जो वाइंडिंग मतलब एक तरीके से वाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है धातु को, इसको कहलाती है हमारी वाइंडिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्स डिस्क आर फैसिलिटीज। तो वैक्स डिस्क की जो सुविधा है वो क्या है। तो वैक्स डिस्क की जो सुविधा है वो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लाइसर इज मेनली यूज फॉर। तो स्प्लाइसर है किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो स्प्लाइसर इज मेनली यूज फॉर मेंडिंग द ब्रोकन एंड्स। जो टूटे हुए सिरे हैं उनको ठीक करने के लिए हम स्प्लाइसर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X has higher cotton count than Y. Identify the true for the same the weight of package.
एक्स में वाई से उच्च कपास मात्रा है तो पैकेज के समान वजन की सही से पहचान कीजिए। तो एक्स विल हैव मोर लेंथ, तो एक्स की जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कॉटन आपने देखा होगा कि वो कह रहा है कि जो एक्स के पास जो कॉटन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वाई। तो जब भी हम अगर लेंथ में अगर कॉटन को खींचेंगे तो मोर लेंथ किसकी जनरेट होगी, वो एक्स की जनरेट होगी, क्योंकि उसके पास कॉटन की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो एक्स विल हैव मोर लेंथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लग ऑफ रेफर्स टू। स्लग ऑफ है वो इससे संदर्भित किया जाता है। तो स्लग ऑफ इज मेनली रेफर टू मैनी लेयर स्लीपिंग आउट साइमल्टेनियसली। कई परतों को एक साथ बाहर फिसलाना वो कहलाता है स्लग ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइंडिंग। एक वाइंडिंग करने के जो मेन उद्देश्य में से कौन सा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है जो वाइंडिंग का होता है वो प्रिपेयर द बिगर पैकेज, बड़ा पैकेज तैयार करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है वाइंडिंग का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोटर इज यूज वाइल। नोटर यह करते समय प्रयोग किया जाता है। तो नोटर इज यूज वाइल मेंडिंग, या मरम्मत करते समय हम नोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर यूज इन वाइंडिंग द फ्यू मीटर्स ऑफ यार्न लेफ्ट ऑन रिंग ट्यूब इज। वाइंडिंग के इस्तेमाल के बाद कुछ मीटर यार्न रिंग ट्यूब पर छोड़ दिया जाता है। तो वो इसलिए छोड़ा जाता है फॉर द हार्ड वेस्ट या कठोर अपशिष्ट के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइन फाइब्रस डस्ट इन एन एम्बियंस इज कॉल्ड। तो एम्बियंस में जो फाइनल क्राफ्ट्स है या फाइनल जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर डस्ट को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई। तो फाइन फाइब्रस डस्ट इन द एम्बियंस इज कॉल्ड फ्लाई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वाइंडिंग डोफिंग रेफर्स। वाइंडिंग में जो डोफिंग है वो किसको संदर्भित करता है। तो एट वाइंडिंग डोफर्स रेफर्स टू द कलेक्टिंग वाउंड पैकेज। कलेक्टिव वाउंड का जो संग्रहालय होता है वो वाइंडिंग में डोफिंग को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वाइंडिंग प्रोसेस। पहचाने वाइंडिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो वाइंडिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि रिमूवल ऑफ यार्न फॉल्ट, जो यार्न है गलतियों को हटाना, यार्न की गुणवत्ता में सुधार करना, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द यार्न एंड वैक्सिंग द यार्न ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रक्रिया के दौरान वैक्सिंग करना। तो ये हमें इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जब भी हम वाइंडिंग प्रोसेस को करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल ऑफ द कोन ऑफ वाइंडिंग इट लाइज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मशीन अबव द वाइंडिंग ड्रम। वाइंडिंग के कोण को होल्ड करना यह वाइंडिंग ड्रम के ऊपर मशीन के ऊपरी हिस्सों पर होता है। तो ये हमारा होता है क्रेडिल। तो क्रेडिल होल्ड द कोन ऑफ द वाइंडिंग इट लाइज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मशीन अबव द वाइंडिंग ड्रम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ कट हिज आर्म एंड इज ब्लीडिंग सर्विली व्हाट विल यू डू। आपके एक दोस्त ने अपना हाथ काट लिया और तेज़ी से खून बह रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ से खून निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो खून है वो बाहर ना निकले और उसको फर्स्ट एड देंगे। अगर फर्स्ट एड जिस स्थान पर जो भी पॉसिबल है वो करेंगे, अन्यथा अगर उसको ज़्यादा चोट लगी है तो उसको क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पॉइंट को हम दबा देंगे। तो अप्लाई द डायरेक्टली प्रेशर, या सीधे दबाव लागू करेंगे जहाँ पे कट लगा हुआ है, तो उससे क्या है कि ब्लीडिंग है उसकी रुक जाएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी सपोज टू डैश इन ए टेक्सटाइल मिल आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल। इस कोर्स के बाद आप एक कपड़ा मिल में डैश कर रहे होंगे
तो इसके लिए सही उपयुक्त की पहचान की है। तो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी सपोज टू वर्क इन ए पोस्ट स्पिनिंग इन ए टेक्सटाइल मिल, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सूटेबल। तो कोई भी आप मान लो मिलिंग से रिलेटेड अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑब्वियस है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। तो आफ्टर द कोर्स यू विल बी सपोज यू वर्क इन ए पोस्ट स्पिनिंग इन द टेक्सटाइल मिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सक्शन डिवाइस इज नॉट वर्किंग इन योर एरिया यू विल। यदि आपके काम के क्षेत्र में सक्शन डिवाइस काम नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एज ए मशीन ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोई मशीन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, अपने सीनियर या किसी भी जो सुपरवाइज़र है या रिपोर्टिंग सुपरवाइज़र है को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो सक्शन डिवाइस अगर हम काम नहीं कर रहा है जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने सुपरवाइज़र को हम रिपोर्ट करेंगे कि ये समस्या उसमें आ रही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्स डेनियर बोथ बिलोंग्स टू डैश ऑफ द यार्न नंबरिंग। टैक्स डेनियर दोनों यार्न क्रमांकन के किससे संबंधित है। तो टैक्स डेनियर बोथ बिलोंग्स टू ए वेट पर यूनिट लेंथ सिस्टम ऑफ द यार्न नंबरिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस ऑफ द वाइंडिंग प्रोसेस द पैटर्निंग इज। वाइंडिंग प्रोसेस के संबंध में जो पैटर्निंग है वो क्या है। तो विद रेफरेंस टू द वाइंडिंग प्रोसेस द पैटर्निंग इज ए डिफेक्ट, क्या है, दोष है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन yarn हैज वुड इन फॉर्म ऑफ लीव्स द वाइंडिंग इज डन। एक लीस वाइंडिंग इस पर कर ली गई है तो यार्न को यह किया जाना चाहिए। तो रीलिंग फ्रेम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑपरेटर ऑफ वाइंडिंग मशीन इज असाइन नंबर ऑफ मशीन डिपेंड ऑन। वाइंडिंग मशीन के एक ऑपरेटर को इस पर निर्भर करते हुए कई मशीन को असाइन की गई है। तो दैट मीन्स दैट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मशीन, द नंबर ऑफ स्पिंडल इन ए मशीन एंड नंबर ऑफ मशीन इन द सेक्शन। तो मशीन का प्रकार है, मशीन में स्पिंडल कितने हैं उनकी संख्या, और जो सेक्शन में मशीनों की संख्या कितनी है जो कि उस ऑपरेटर को, पर्टिकुलर ऑपरेटर को असाइन की गई है। मान लो एक ऐसा हो सकता है कि एक ऑपरेटर को 3 मशीनें दे दी गई हो, पहले फर्स्ट ऑपरेशन, फिर सेकंड ऑपरेशन, फिर थर्ड ऑपरेशन। उनका टाइमिंग इस तरीके से सेट होता है। अगर फर्स्ट ऑपरेशन मान लो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म होने 2 मिनट ले रही है तो वो क्या है कि 2 मिनट किस पे जाएगा, हो सकता है सेकंड मशीन पे जाए 1 मिनट थर्ड पे जाए फिर रिवर्ट आए। तो ये एक प्रोसेस होती है जनरली, मतलब टाइम को सेव करने के लिए। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वेंशनली वेफ्ट पैकेज इज प्रिपेयर्ड ऑन। परंपरागत रूप से वेफ्ट पैकेज है वो तैयार किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रिंट वाइंडर के लिए। तो प्रिंट कन्वेंशनली वेफ्ट पैकेज इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंट वाइंडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ए डेज द मोस्टली यूज मटेरियल ऑफ एम्प्टी कोन एंड ट्यूब इज। ज़्यादातर इन दिनों में ज़्यादातर है कि खाली कोन या ट्यूब की जो सामग्री है वो इस्तेमाल की जाती है। तो नाउ ए डेज मोस्टली यूज मटेरियल ऑफ एम्प्टी कोन एंड ट्यूब इज प्लास्टिक। तो ज़्यादातर क्या है कि प्लास्टिक के मटेरियल यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लब रेफर्स टू इन यार्न। यार्न में जो स्लैब हो किसके लिए होता है। तो जो स्लब होता है, जो रेफर्स होता है यार्न में, वो होता है एक ऑब्जेक्टिवली फॉल्ट होता है और इफेक्ट टू गिव द फैंसी इफेक्ट, एक आपत्तिजनक गलती और फैंसी असर दिखाने का एक प्रभाव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EYC रेफर्स। तो EYC का जो फुल फॉर्म क्या है। तो EYC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लीनर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंग इन रीलिंग डिपार्टमेंट रेफर्स टू। रीलिंग विभाग में हैक है वो किससे संबंधित है। तो वो है लीज से। तो हैंक इज या हैंक इन रीलिंग डिपार्टमेंट रेफर्स टू लीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर सपोज टू रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर विदाउट एनी डिले इन केस ऑफ डैश वेरिएशन। तो बिना किसी देरी के सुपरवाइज़र को आपको विभिन्नता के बारे में रिपोर्ट देना है। तो अगर कोई मशीन में कोई समस्या आती है तो हम अपने सीनियर या किसी सुपरवाइज़र को बताते हैं, या कितना मोड देना है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या सैड है। तो ये जो सभी पॉइंट हैं ये हमें सुपरवाइज़र को टाइमली इन्फॉर्म करना होता है। तो राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लेंड यार्न मीन्स यार्न हैज़। मिश्र यार्न का मतलब यार्न में क्या है। तो द ब्लेंड यार्न मीन्स यार्न हैज़ द मोर देन वन टाइप ऑफ फाइबर। इसमें क्या है कि एक से अधिक प्रकार के फाइबर यूज किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क क्लोज्ड 1 यार्ड। जो 1 यार्ड के जो निकटतम मार्क है वो कितना होता है, वो होता है 0.91 मीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क क्लोज्ड इन 1 पाउंड वेट। 1 पाउंड वजन में जो निकटतम मार्क है वो कितना होता है, तो वो होता है 0.453 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर असाइन ड्यूटी ऑन पिन वाइंडर इन फीड मटेरियल यू मे फाइंड द डिफेक्ट। आपकी ड्यूटी पिन वाइंडर पर नियत की गई है, तो फीड मटेरियल पर आपको डैश की कमी महसूस होती है। तो होती है, हो सकता है स्लब हो, हाइट ट्विस्ट हो, या लूजली पैकेज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फीड मटेरियल टू वाइंडिंग ऑपरेशन इज हैविंग एक्सेसिव ट्विस्ट रिजल्टेंट। यदि वाइंडिंग ऑपरेशन में डाली गई सामग्री में अत्यधिक मोड़ हो रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इस अगर वाइंडिंग ऑपरेशन में डाला गई सामग्री में अधिक मोड़ आ रहा है तो इसका परिणाम होगा कि द कोन यार्न विल स्नल। जो कोन यार्न है वो स्नल करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंशन ब्रैकेट मिस अलाइंड विद वाइंडिंग ड्रम इट में लीड टू। वाइंडिंग ड्रम के साथ तनाव ब्रैकेट न मिलने का कारण क्या हो सकता है। ये हो सकता है स्टिचेज इन द वाउंड पैकेज, घाव पैकेज में स्टिचिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेसिव टेंशन इज अप्लाई बाय टेंशन डिवाइस ड्यूरिंग वाइंडिंग रिजल्ट विल बी। यदि वाइंडिंग के दौरान तनाव डिवाइस द्वारा अत्यधिक तनाव होगा तो परिणाम क्या होगा। इफ एक्सेसिव टेंशन इज अप्लाई बाय टेंशन डिवाइस ड्यूरिंग द वाइंडिंग रिजल्ट इट विल बी द यार्न ब्रेकेज। यार्न टूटने का खतरा रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लाइसर इज प्रीफर्ड ओवर द नोटर। नोटर से अधिक स्प्लाइसर पसंद किया जाता है क्योंकि इट हैज़ द बेटर क्वालिटी ऑफ द यार्न। यार्न की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोडिंग ऑफ लिंट इन ए ग्रूव ऑफ बिल्डर कैम में लीड टू। बिल्डर कैम के ग्रो में लिंट लोड करने से क्या हो सकता है। तो द लोडिंग ऑफ लिंट इन ए ग्रूव ऑफ बिल्डर कैम में लीड्स टू पैटर्निंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश। जो पानी है वो किसकी आग को बुझाने में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो क्लास ए की जो फायर होती है, अगर क्लास ए की जो रिलेटेड जो फायर होती है उसकी आग को बुझाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बाल इज कॉल्ड। कॉटन बाल से कॉटन फाइबर हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बाल इज कॉल्ड द गिनिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिबोनिंग में बी ड्यू टू। तो जो रिबोनिंग का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है। तो ये होता है कि इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर सेटिंग इन कोन होल्डर, कैम स्विच सेट इम्प्रॉपरली, लोडिंग ऑफ लिंट इन द ग्रूव ऑफ द बिल्डर कैम। जो कोन धारकों की अनुचित सेटिंग और कैम स्विच अनुचित रूप से सेट किया गया हो और बिल्डर कैम के ग्रूव में लिंट की लोडिंग की गई हो। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम वेट ऑफ 5 denier एंड 9 denier इज वाउंड ऑन एक्स एंड वाई पैकेज रेस्पेक्टिवली, मार्क करेक्ट द लेंथ। 5 denier और 9 denier की एक वजन क्रम से एक्स और वाई पैकेज पर बाउंड है, तो लंबाई के लिए सही चिन्हित करें। तो ये होगा हमारा एक्स विल कंटेन द मोर लेंथ, तो एक्स की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैपिंग इन ट्रांसवर्स ड्रम्स ड्यूरिंग द वाइंडिंग प्रोसेस में, वाइंडिंग प्रक्रिया के दौरान ट्रेवल्स ड्रम में लैपिंग होती है। तो लैपिंग इन ट्रांसवर्स ड्रम ड्यूरिंग द वाइंडिंग प्रोसेस में बी वाइंडिंग ऑफ यार्न कॉइल्स ऑन ड्रम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRGO स्टील हैज, CRGO स्टील में क्या होता है? तो CRGO स्टील हैव गुड लैमिनेटिंग फैक्टर। CRGO का जो लैमिनेटिंग फैक्टर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो CRGO स्टैंड फॉर कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, C फॉर कोल्ड, R फॉर रोल्ड, G फॉर ग्रेन, O फॉर ओरिएंटेड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टेस्टिंग द मैग्नेटिक कोर ए वाइंडर यूज, चुंबकीय कोर का परीक्षण करने के लिए एक वाइंडर है वो किसका उपयोग करता है? फॉर टेस्टिंग द मैग्नेटिक कोर ए वाइंडर यूजेज द टैप टेस्टिंग या बोबिन टेस्टिंग या फेराइट टेस्टिंग। तो इन सब का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल सोल्डरिंग ए कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड द एस्टिमेटेड बेंडिंग एंगल ऑफ सोल्डरिंग आयरन वुड बी। एक मदरबोर्ड पर घटक सोल्डर करते समय सोल्डरिंग आयरन का जो अनुमानित झुकाव है वो कोण है वो कितना होना चाहिए? तो जब भी हम मदरबोर्ड पर किसी कंपोनेंट की जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग का जो एंगल होता है, जो सोल्डरिंग आयरन का जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 45 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डैश प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हिलने वाला आयरन उपकरण इसके माध्यम से जो विद्युत प्रभाव बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो इन मूविंग आयरन या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द कॉइल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू द इट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कॉइल के अंदर करंट बहाते हैं या करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होता है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ, आर्मेचर में निम्न शामिल है। तो आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ थिन वायर, मेटल कोर एंड एक्सल। तो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग डीसी मोटर हैज़ गुड स्पीड रेगुलेशन। निम्नलिखित डीसी मोटर में कौन से मोटर में अच्छा गति विनियमन होता है? तो ये होता है हमारा परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर में। जो परमानेंट मैग्नेटिक डायरेक्ट करंट मोटर में जो उसकी जो स्पीड होती है, रेगुलेशन जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्किट containing a resistor, voltmeter and ammeter where when ammeter A shows an increase then the voltage will be। एक सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें एक प्रतिरोध, वोल्टमीटर और एमीटर होता है और जहाँ एमीटर में वृद्धि दिखाई देती है तो वोल्टमीटर में क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V=IR। तो ये हमसे कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर, एमीटर है, जिसमें जब एमीटर को बढ़ाते हैं मतलब करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होगी? तो वोल्टेज भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी क्योंकि ये वोल्टेज और जो करंट है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो राइट आंसर होगा हमारा इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, एक ही अनुपात में वृद्धि होगी, जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही वोल्टेज बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ 37 शोल्डर इज। जो 63 और 37 शोल्डर की जो सही संरचना है वो क्या है? तो जो करेक्ट कम्बिनेशन होता है शोल्डर का, शोल्डर कैसे मिलकर बना होता है? टिन और लीड से बनकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 63 का मतलब होता है 63% उसमें टिन है और 37% उसमें क्या है कि
लीड है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो फ्लक्स का जो मेन उद्देश्य है क्या है? तो फ्लक्स का जो मेन उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल बीइंग द सोल्डरिंग। जब भी जैसे हम वेल्डिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, तो जब भी हम वेल्डिंग बीड को जनरेट करते हैं, तो दो पीस को आपस में जोड़ते हैं, तो जिस पॉइंट पे जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग बीड। तो उसको कंटामिनेशन जो गैसेज होती है, जो वातावरण की जो दूषित गैसें हैं उसे उसको बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से हम सोल्डरिंग के अंदर भी फ्लक्स का उपयोग करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन या टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन गैसेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो वातावरण की जो दूषित गैसें हैं उनसे बचाने के लिए और ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। सोल्डरिंग किए जाने वाले धातु के ऑक्सीकरण को रोकथाम करने के लिए हम सोल्डरिंग के अंदर हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। राष्ट्रीय जो विद्युत कोड है वो क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द सेफ्टी इंस्टॉलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड द इक्विपमेंट। विद्युत तारों और उपकरणों को सुरक्षित स्थापना के लिए मानक। तो ये हमारे कहलाते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर टू DOL starting method, the star delta starting method of an induction motor should have। DOL की शुरुआत पत्ती की तुलना में इंडक्शन मोटर की स्टार डेल्टा शुरुआत पत्ती में होना चाहिए। तो यहाँ DOL मेथड का जो मतलब होता है, DOL स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑन लाइन। एज कम्पेयर टू DL स्टार्टिंग मेथड, द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर दैट विल बी लो स्टार्टिंग करंट। तो कम प्रारंभिक विद्युत प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉशिंग मशीन यूटिलाइज विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर। वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग करते हैं? जो कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन। उसमें जो मोटर लगी होती है वो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The PMMC emitter is capable to measure। PMMC stand for permanent magnetic moving coil। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो एमीटर होता है वो कैपेबल होता है किसको मेजर करने के लिए, किसको मापने के लिए। तो इसकी हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों का माप सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 2। तो विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मूविंग या परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल एमीटर की हेल्प से हम AC या DC अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। विशुद्ध प्रतिरोध सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो शक्ति कारक या जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? तो इनकी जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दैट शुड बी 1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन इज। वितरण प्रणाली के डिजाइन का जो सबसे महंगा प्रकार है वो क्या है? तो वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन इज ए नेटवर्क। तो मान लो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को हमें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या थर्मल प्लांट में जो जनरेट हो रही है वो पहले स्टेशन पे या सब स्टेशन पे जाएगी, तब हमारे घर पे आती है, कंज्यूमर के आती है। तो ऐसे में क्या है कि एक बिजली को या लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत से टूल एंड इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ पोल्स और तार लगाने पड़ेंगे एक स्थान से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिजली को। तो उससे क्या है कि तरीके से वो जाल कहलाता है या नेटवर्क कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स एट ऑल द इंस्टेंट ऑफ द टाइम इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सभी तात्कालिक समय पर रोटेटिंग फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है हमारा रिमेन्स मैग्नीट्यूड या स्थिर रहता है। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेटिंग फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर कंजम्पशन ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट इज टिपिकली अबाउट।
जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो पावर कंजम्पशन की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 25 माइक्रोन वाट टू 200 माइक्रोन वाट तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर एक कैसा डिवाइस है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस एंड विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक उपकरण है जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउंटर सैंक हेडेड रिविट आर यूज इन। काउंटर सैंक हेडेड रिविट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये हम करते हैं शिप बिल्डिंग या जहाज के निर्माण के लिए हम काउंटर सैंक हेडेड जो रिविट है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास ए फायर मे बी ड्यू टू। क्लास ए फायर है वो इस कारण हो सकती है। तो जो लकड़ी के कारण जो आग लगती है वो कहलाती है हमारी क्लास ए फायर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओवर टाइट कोन फ्रॉम द वाइंडिंग डू ऑफ इज सेंड टू। एक ओवर वेंट कोन वाइंडिंग डोफ है वो को भेजा जाता है। तो वो भेजा जाता है बैक टू द वाइंडिंग। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग द वेस्ट इन डिफरेंट बिन्स इज अडोप्टेड इंस्टेड ऑफ स्वैपिंग ऑल इन जस्ट वन बिन। सभी को सिर्फ एक बिन में रखने की बजाय कचरे को अलग अलग डिब्बे में रखने की जो प्रथा अपनाई गई है। तो टू कीप द वेस्ट मिनिमाइज। तो जैसा कि आपने इंडस्ट्री या बड़े बड़े कहीं रेस्टोरेंट में गए हो तो अलग अलग करके डस्टबिन रखे जाते हैं। किसी में सूखा का डालना है, किसी में गीला पदार्थ डालना है, किसी में मेटल के जो कंपोनेंट है वो डालने हैं। तो इस तरीके से हम साफ़ सफाई रख सकते हैं और वेस्ट को भी मिनिमाइज या कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट वे ऑफ अटेंडिंग एट एनी ब्रेकेज इज अप्लाइड। एक एंड ब्रेकेज को अटेंड करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो वो है नोट द मिनिमम टेल एंड ट्रिम ऑफ द टेल्स, नोट द मिनिमम लॉस ऑफ टाइम एंड मटेरियल, नोट ऑफ द गुड स्ट्रेंथ एंड द स्मॉल साइज। तो न्यूनतम टेल्स के साथ गांठ और टेल्स को ड्रिम करना, समय और सामग्री की न्यूनतम हानि के साथ गांठ, और अच्छी ताकत और छोटे साइज की गांठ। तो ये सभी करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेनियर रेफर्स टू। डेनियर है वो किसको संदर्भित करता है। तो डेनियर रेफर्स टू वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वैक्स डिस्क ऑफ वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन में एक मोम डिस्क है वो क्या कार्य करती है। तो वैक्स डिस्क ऑफ द वाइंडिंग मशीन इज डायमेंशनली स्टेबल फॉर द लॉन्ग वर्किंग आवर। लंबे समय तक वर्किंग पावर के लिए आयाम में स्थिर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीड टू द बैड नोट। जो बैड नोट क्या होता है। तो ये जो डबल नोट या लॉन्ग टेल एंड्स या स्लीप नोट है ये लीड टू द बैड नोट। ये सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनपुट मटेरियल फॉर द वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रोसेस के लिए जो इनपुट सामग्री है वो क्या है। वो होती है रिंग स्पन यार्न। तो रिंग स्पन यार्न इज ए इनपुट मटेरियल फॉर द वाइंडिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑयल लीकेज फ्रॉम द गियर बॉक्स ऑफ प्रिन वाइंडिंग मशीन में कोज। तो प्रिन वाइंडिंग मशीन में गियर बॉक्स के तेल के लीकेज का कारण क्या बन सकता है। तो ये बन सकता है द स्ट्रेन प्रिन या स्ट्रेन प्रिंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।